हमारा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथी बेबाक बोल भी देता है, कोई अगर किसी के अंदर कमी है ना, उस कमी वाले को बोल देता है, साथी को उसके बारे में बताएंगे। यूनियन उनको पंचाल साहब एक नंबरदार जी 1947 में आस्था रखते हुए आज यूनियन को ज्वाइन कर रहा हूँ। ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 कुरुक्षेत्र डिपो कमेटी एवं पिहोवा सब डिपो कमेटी की मीटिंग कुरुक्षेत्र डिपो के यूनियन कार्यालय में हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता डिपो प्रधान नरेंद्र पांचाल एवं सब डिपो प्रधान विनोद शर्मा ने की। मीटिंग का संचालन डिपो सचिव रंजीत करोड़ा एवं सब डिपो सचिव शेर सिंह ने किया। इस मीटिंग में राज्य महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा व प्रदेश प्रेस प्रवक्ता रंजीत करोड़ा, राज्य उप प्रधान सतबीर यादव ने विशेष तौर पर शिरकत की। आज की इस मीटिंग में डिपो कमेटी का विस्तार किया गया। राकेश कुमार, मान सिंह, सुनील कुमार, अमित कुमार, राहुल, दिलबाग सिंह, रामेश्वर सिंह, राजेश सैनी, राजेश कुमार को संगठन में दस्तक दिलवाई तथा बलदेव सिंह मामू माजरा एवं रंजीत करोड़ा, नरेंद्र पंचाल और विनोद शर्मा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जब तीसरी टर्म की भाजपा की सरकार बनी थी और अनिल विज को परिवहन मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था तो कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ी थी और यूनियन भी बधाई देने अनिल विज के पास गई थी कि आप ईमानदार आदमी हैं, आपके आने से विभाग में जान आएगी। मगर बड़े अफसोस की बात है कि 5 महीने बीत जाने पर भी परिवहन मंत्री ने सिर्फ कर्मचारियों को सस्पेंड करने की बजाय कोई भी विभाग में नई घोषणा नहीं की है, न ही यूनियन के नेताओं को बुलाकर बातचीत की है। पूर्व परिवहन मंत्री असीम गोयल व मुख्य सचिव वी उमा शंकर व प्रधान सचिव डॉक्टर नवदीप सिंह विर्क व निदेशक सुजान सिंह परिवहन विभाग से यूनियन नेताओं की बातचीत हुई थी और कर्मचारियों की मांगों को उन्होंने माना था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी उस समझौते के तहत उन मांगों की चिट्ठियों को जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, विभाग में बसों की कमी है, इसलिए यूनियनों ने दोबारा से 8 मार्च को साझा मोर्चे के बैनर तले कर्मचारी नेताओं व कर्मचारियों की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों की वादा खिलाफी के खिलाफ आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। आज की इस मीटिंग में जितेंद्र शर्मा, शेर सिंह, अमरजीत, सोहनलाल, राजेश सैनी, भोपाल सिंह, हरिओम, जस्सा सिंह, रामदास, जगबीर सिंह, हरविंदर कुमार, दिलबाग सिंह, सुनील, दीनानाथ, अनिल कुमार, अमित, जसवीर, जोगिंदर, राजेंद्र, राहुल, रामेश्वर, राजेश कुमार, मान सिंह, राकेश कुमार आदि कर्मचारियों ने भाग लिया। क्या कहना चाहिए, किस पद पर? आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 ने यूनियन का विस्तार किया। यूनियन में बहुत से कर्मचारियों ने जो दूसरे संगठन छोड़ करके भी आए हैं और जो कर्मचारी थे यूनियन में आस्था रखते हुए उन्होंने पद ग्रहण भी किए हैं। एक साथी को मुख्य सलाहकार बनाया गया है, एक साथी को उप प्रधान बनाया गया है, एक साथी को प्रचार सचिव बनाया गया है, एक साथी को सह सचिव बनाया गया है, तो अन्य कई साथियों को और अन्य पदों पर उनकी नियुक्ति की गई है। और साथ में ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने सरकार का विरोध किया है, क्योंकि परिवहन मंत्री से यूनियन जब मिली थी तो यूनियन के मन में और सरकारी कर्मचारियों के, रोडवेज के कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति बड़ी मतलब सद्भावना हुई थी कि अभी परिवहन मंत्री एक ईमानदारी व्यक्ति को, अनिल विज को बनाया गया है, जो बहुत अच्छे तरीके से जो घोटाले हैं रोडवेज में उनका उजागर करेगा और रोडवेज में बसें लेके आएंगे और अन्य भी कार्य जो रोडवेज कर्मचारियों के जो है वो पूरे करेंगे। लेकिन उल्टा उसके विपरीत हुआ। अनिल विज ने सिर्फ अपना खोप दिखाने का, गब्बर वाला खोप दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने कैथल में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, अम्बाड़ा में 1 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया और उल्टा दोष उच्च अधिकारियों का और सजा छोटे कर्मचारियों को दी है। इससे ऐसे खोप से हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं। हम परिवहन मंत्री को प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं, परिवहन मंत्री जी, आपको बसों के बेड़े को बढ़ाना चाहिए था। वर्कशॉप में मिस्त्री नहीं है, सिर्फ कुरुक्षेत्र डिपो में 3 मिस्त्री है आज के समय में, बाकी सब पदोन्नत हो चुके हैं। मिस्त्री सिर्फ 3 है, तो 3 से ही काम चला रहे हैं, तो इसलिए उनको, वो भी बीमार रहते हैं, पुराने साथी है। वर्कशॉप की भर्ती करनी चाहिए, HREC में बसें बनवानी चाहिए। बाहर से बसें बनवा रहे हैं, बाहर की बसें इतनी कंफर्टेबल नहीं है। HREC में जो बसें बनती है, हमारी बॉडी बनती है, वो बहुत अच्छी बसें हैं, खुली डुली बसें हैं, जनता भी उनका वो है। और प्राइवेट
माफियाओं पर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि जिनका परमिट अंबाला से पिपली तक का है वो प्राइवेट बसें जा रही है करनाल तक, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई आरटीओ रोकने वाला नहीं है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं प्रेस के माध्यम से, कोई भी आरटीओ किसी भी प्राइवेट बस को नहीं रोकता, वो उनके परमिट चेक नहीं करता, वो उनके रूट चेक नहीं करता। ऐसे ही यहाँ से पेवा से इंदरी जाने वाली बसें हैं, वो कोई इंदरी चल रही है, कोई पेवा चल रही है, 5-5 मिनट का समय है, वो 15-15 मिनट लगा करके सरकारी बसों का टाइम दबा करके सरकारी कर्मचारियों के साथ लड़ाई झगड़ा कर करके वो टाइम दबा रही है। उन पर नकेल कसी जाए और कर्मचारियों के बेनिफिट रुके हुए हैं। कर्मचारियों का हर साल जब से रोडवेज बनी है हर साल बोनस दिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार आने से 10 साल का बोनस बकाया है, कर्मचारियों का वो बोनस दिया जाए। रोडवेज की यूनियनों ने सांझे मोर्चे की 8 मार्च को रोहतक के अंदर मीटिंग बुलाई है। हम वहां में मीटिंग में फैसला करके सर या तो उससे पहले हरियाणा सरकार रोडवेज की यूनियन को, परिवहन मंत्री जी यूनियनों को बुलाए और जो पूर्व परिवहन मंत्री से वार्ता हुई थी उनको लागू करे, अन्यथा यूनियन ने एक आंदोलन की राह पर अग्रसर होगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और परिवहन मंत्री और डीजी महोदय की होगी। डीजी ने मीटिंग रखी थी, मीटिंग रखने के बाद कैंसिल कर दी। वो कोई भी मतलब जो मीटिंग में पहले मीटिंग हुई थी उसमें जो कर्मचारियों की मांगे रखी गई थी उनको लागू करना था, लेकिन डीजी महोदय ने आज तक किसी भी मांग को लागू नहीं किया। हाँ जी, पंचायत साहब आज क्या बताना चाहेंगे जो आज बैठक की गई थी और उसका उद्देश्य? आज ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन कुरुक्षेत्र डिपो में और कुरुक्षेत्र डिपो के बहुत से कर्मचारियों ने आस्था रखते हुए यूनियन को ज्वाइन किया और इस मुद्दे ज्वाइन किया, जिसमें विशेष तौर पर महासचिव बलदेव सिंह मामू माजरा आए हुए थे। उनके सानिध्य में आज हमने यूनियन का विस्तार करते हुए साथियों को ज्वाइन कराया। जो सरकार की जो प्राइवेट पॉलिसी जो बसों किलोमीटर वाली स्कीम लाई गई है और नई बसें शामिल की गई है और रोडवेज, देखिए जब से सरकार का दूसरा टर्म शुरू हुआ है, पहले 5 साल भी सरकार ने ऐसे ही कर्मचारियों को बरगलाने का काम किया था। प्राइवेट पॉलिसी में को सरकार बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत ये पिछले दिनों ये बिजली से चलने वाली बसें भी आई हैं, लेकिन विभाग में कोई भी नई बस सरकार ने अपनी नहीं लेकर आए। जो कर्मचारी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी बेड़े में नई बसें लेके आए। किन किन मुद्दों पर बैठे? आज कुरुक्षेत्र डिपो में रोडवेज के क्या कहना चाहेंगे आज आपकी सानिध्य में यूनियन का विस्तार? आज हम ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन डिपो कुरुक्षेत्र के ऑफिस के आगे खड़े हैं और लगातार यूनियन ने कर्मचारियों की डिमांडों को उठाया है। लगातार ईमानदारी से हमारे लीडरों ने काम किया है, डिपो से लेकर सब डिपो से लेकर और परिवहन मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी यूनियन ने लगातार डिमांडों को उठाते हुए रहे हैं। आज हमारी इन कर्मचारियों की इस सच्ची लड़ाई में हमारे काफ़ी साथियों ने आज हमारा जो यूनियन है उसको ज्वाइन किया है। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं और साथ ही कुरुक्षेत्र डिपो के प्रधान और उसकी पूरी टीम को एक राज्य महासचिव होने के नाते इनको बधाई देता हूं कि जो आज यूनियन में जिन साथियों ने आस्था रखी है, सभी साथियों का लगातार ऐसे ही काम करवाया जाए, जो कर्मचारियों की डिमांडें हैं उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा सके। और मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि जब आप परिवहन मंत्री बने थे माननीय अनिल विज जी, तो कर्मचारियों में यूनियन में एक बहुत बड़ा खुशी की लहर थी कि जो मंत्री जी आए हैं हमारे बेड़े का सुधार करेंगे। लेकिन आज तक हमने लगातार प्रयास किए, साझा मोर्चा के द्वारा भी प्रयास किए गए कि हमारे माननीय मंत्री जी से टाइम लिया जाए, लेकिन आज तक साझे मोर्चे को समय नहीं दिया गया, जिसमें कर्मचारियों में आज मतलब कि एक लहर दौड़ गई है कि दोबारा से हमारे को आंदोलन की राह देखनी पड़ी है। और इसके बावजूद कि हमारे को आंदोलन की राह का कोई शौक़ नहीं है, केवल और केवल मजबूरी है, क्योंकि माननीय जो पहले परिवहन मंत्री जी थे असीम गोयल जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मीटिंग की गई थी 1 अगस्त 2024 को, तो उसमें मांगी हुई लगभग
जो हमारा 24 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें से लगभग 15 डिमांडों पे यस हो गई थी। तो आज तक एक भी डिमांड का जो लेटर कर्मचारी के हाथ में, यूनियन के हाथ में नहीं आया। तो मैं माननीय अनिल विज जी से दोबारा अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द साझे मोर्चों को बुलाकर इन डिमांडों को लागू करवाए, अन्यथा फिर दोबारा से आंदोलन की राह पे साझा मोर्चा चलेगा। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज देखो, सुके सुके दाग देखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ।